दोस्तों एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर को अरेस्ट कर लिया गया है जिनको 14 दिन के लिए जेल में भेज दिया गया है रेप पार्टी के चलते। अब आप कहोगे भाई नहीं वो फाइट वाला क्या है, वो फाइट भी तो चल रही थी अभी रिसेंटली किसी की, वो रजत की और राजवीर की, तो भाई उसका तो छोड़ो यार, क्या ही होना था, हमें पता था कुछ होना हुआ ना है नहीं। तो यहाँ पर ये जो केस हुआ है इसके अंदर हुआ क्या है कि भैया 9 सांप पकड़े गए थे रेप पार्टी के अंदर से, जो कि नवंबर महीने में हो रही थी पिछले साल के। और इसको एक्सपोज करने के लिए खुद बीजेपी लीडर मेनका गांधी ने कॉल करी थी इस यूट्यूबर को, और कॉल करने के बाद में सांपों का जहर अरेंज करने की बात हो रही थी। अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी थी उन्होंने, अपनी आइडेंटिटी छुपा के कि भैया ये पार्टी अरेंज करवानी है, रेप पार्टी जिसके अंदर सांप होने चाहिए, उनका जहर होना चाहिए और थोड़ा बहुत एडवेंचर डेयर करने के लिए करेंगे, लोग पिएंगे चखेंगे जहर को, तो एक तरीके का रिक्रिएशनल ड्रग्स बना देंगे इसको। तो ये सेक्टर 15 के अंदर चल रहा था जहां पर 20 ml जहर मिला है। हालांकि वो यूट्यूबर वहां से नहीं मिला है, वो नहीं मिला था इस केस के अंदर, लेकिन उसका नाम लिया जा रहा है जिसकी वजह से ये सारा मामला चल रहा है और 14 दिन की इंटेरोगेशन के लिए भेजा गया है, जहां पर कुछ सपेरे भी पकड़े गए थे, 4 सपेरे पकड़े गए थे, 5 लोगों का और नाम आया। तो भैया सबको पकड़ लिया गया है, अब देखो क्या निकलता है क्या बनता है। दोस्तों अभी कुछ ही दिनों पहले हमने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर एक बंदा अपनी ई व्हीकल की बैटरी को अपने घर में ही चार्ज कर रहा होता है, जिसके बाद में किस तरीके से वहां पे एक्सप्लोजन हो जाता है, उसकी वीडियो मैंने आपसे शेयर करी थी, आपने देखी भी होगी। तो यहाँ पर लंदन के अंदर भी ई बाइक किस तरीके से एक्सप्लोड हो गई उसकी भी वीडियो जारी करी है। वहीं के फायर ब्रिगेड ने ये दिखाया है कि किस तरीके से एक ई बाइक के अंदर भी एक्सप्लोजन हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर भी बैटरी तो है ही। तो अगर आप इस तरीके के व्हीकल लेते हो तो भैया एक रेप्यूटेड कंपनी से ही लो, जहां पर इस तरीके के इंसिडेंट से बचने के लिए कुछ ना कुछ टेक्निक लगा रखी हो, कुछ ना कुछ फीचर हो उसके अंदर कि भैया अगर इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं तो बचाव हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, वरना भैया रिस्क रहता है इन ई व्हीकल के साथ में अभी के लिए। खैर मोबाइल के साथ में भी पहले काफ़ी सुना था हमने, होता रहता था, इस तरीके की खबरें आती रहती थी, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा सुधार हो चुका है, तो आई एम श्योर इसके अंदर भी सुधार आएगा धीरे धीरे। दोस्तों एप्पल ने बड़े ही दुख के साथ में यूरोप के अंदर 3 ऐसी अपडेट दे दी हैं जिसके लिए वो मजबूर हो चुके थे, क्योंकि वहाँ पर जो डिजिटल मार्केट एक्ट लगा हुआ है उसकी वजह से उनको ये करना पड़ा। अब उन्होंने क्या किया है कि भैया उन्होंने कह दिया है कि आप कोई भी अपना इंडिपेंडेंट ऐप स्टोर खोल सकते हो। मान लो आप एक तरीके की ऐप बनाते हो, आप एक ब्रांड हो, मान लो फॉर एग्जांपल नोकिया है, अब नोकिया की तरह तरह की एप्लीकेशन होगी या फिर सैमसंग की तरह तरह की एप्लीकेशन होगी, वो अपना खुद का एक ऐप स्टोर क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद में उस तरीके की ऐप्स वो उसके अंदर डाल सकते हैं। अब वो डिसाइड करेंगे कि भैया दूसरों की ऐप्स उन्होंने डालनी है अपने ऐप स्टोर के अंदर या नहीं डालनी, तो उनकी मर्जी है, उनकी चलेगी। वो अपना इंडिपेंडेंट ऐप स्टोर भी खड़ा कर सकते हैं जिसके अंदर अपने ही तरीके के प्रोडक्ट वो रख सकते हैं। इसी के साथ साथ जो इन ऐप परचेज होगा उसके अंदर भी उनकी ट्रांजैक्शन चल सकती है, वो कोई भी पेमेंट गेटवे का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अपनी खुद की वेबसाइट पे भी यूज़र को डायरेक्ट कर सकते हैं कि वो ट्रांजैक्शन यहाँ से कंप्लीट कर ले, तो इस तरीके की भी चीज़ें अब वहाँ पे हो सकती हैं। लेकिन क्या इनको उनकी इन ऐप परचेज के अंदर या जो भी सेल परचेज होगा उसके अंदर से एप्पल को कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि एपिक गेम स्टोर के साथ में तो इन्होंने यही कंडीशन रख दी थी कि भैया जो भी आपकी डाउनलोड होगी उस डाउनलोड के हिसाब से हमें आप कुछ पैसा वैसा देना पड़ेगा। तो इस तरीके की कंडीशन मे भी हो मे भी ना हो, क्योंकि ये कह देंगे भैया कि हमें अपना iOS को अपडेट करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए भी एक फ़ी चाहिए होती है, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हो तो भैया कुछ तो दो, तो शायद डाउनलोड के हिसाब से कुछ फ़ी रहेगी। दोस्तों SpaceX अब यूएस को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहा है। वो उनके लिए एक स्पाई सैटेलाइट नेटवर्क तैयार कर रहा है जिससे कि वो दुनिया के किसी भी हिस्से में अपने टारगेट को स्पॉट कर सकते हैं और हाइड रह के स्पॉट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो पता लग जाता है कि इस देश की इतनी सैटेलाइट घूम रही हैं, लेकिन जब स्पाई सैटेलाइट क्रिएट कर दोगे, पूरा का पूरा नेटवर्क तैयार कर दोगे स्पेस में किसी दुश्मन देश पर नज़र रखने के लिए, बल्कि ये तो पूरी दुनिया पर नज़र रखने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो भैया कैसे उस पर अटैक करेगी तुम्हारी एंटी सैटेलाइट मिसाइल। तो इसकी वजह से यूएस की गवर्नमेंट और यूएस की मिलिट्री काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, जो कि दुनिया में किसी भी जगह पर किसी भी टारगेट को स्पॉट कर सकती है। दोस्तों गूगल मैप का आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल 90% अच्छा होगा, लेकिन 10% कभी कभार ये गलतियां कर जाता है, तो होती है इसके साथ में गलतियां जिसको कई लोग करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो जाते हैं एडिट वेडिट करते हैं कि भैया ये रूट नहीं है, इस डेस्टिनेशन पर अगर इस रूट से जाया जाए तो ये वाला सही रहेगा, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आती। अब कर्नाटका के अंदर जो
कोडागू नाम का एक इलाका है, वहाँ के लोकल्स ने तो एक साइन बोर्ड तक लगा दिया है कि भैया क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट के लिए ये रास्ता नहीं है, गूगल गलत बता रहा है आपको, गूगल मैप रॉन्ग है, जो कि एक साइन बोर्ड ही लगा दिया है, जिससे कि कई सारे लोगों की हेल्प तो हो रही है, लेकिन फिर बाद में लोकल्स को ही हेल्प करनी पड़ती है कि अब आप कैसे कैसे निकलोगे यहाँ से। तो जिसकी वजह से अब उन्होंने कहा कि भैया परमानेंट एक बोर्ड ही लगा देना चाहिए, क्योंकि कई सारे लोग भटक रहे हैं यहाँ पर। जिसके बाद में कई सारे लोगों ने एडिट करने की भी कोशिश की है कि भैया गूगल मैप पे इस रूट को एडिट करके कर देते हैं, सही रेक्टिफाई कर देते हैं, लेकिन अभी तक गूगल ने उसको प्रोसेस ही नहीं किया है, क्योंकि शायद उनको लग रहा होगा ना जो हम बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, जबकि वहाँ पे रोड ही नहीं है वो।